हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एपी पढ़ेंगे और ये एपी का 21.9 वीडियो नंबर है। इससे पहले एपी का 8 वीडियो और बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया था, उसमें 2 क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 3 और 6। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करवाया था क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया था। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हम लोग को क्या बोला है कि 1 + 5 + 3 + 9 + 5 + 13 ... अप टू 30 टर्म्स। अब आप देखिए कि क्या ये जो लिखा हुआ है वो क्या एपी में है। हम लोग एपी कैसे पता लगाते हैं? अगर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये एपी है। तो इसमें तो वैसा है नहीं, इसमें 1 + 4, 1 के बाद 5 है, 4 का डिफरेंस, 5 के बाद 3 है, फिर से 2 कम हो गया, फिर 3 के बाद 9 है, फिर 6 प्लस हो गया, फिर 9 के बाद 5 है, फिर 4 कम हो गया। तो इस तरह से ये तो एपी है नहीं क्योंकि डिफरेंस अलग अलग होते जा रहा है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा कि 1, 3, 5, तो ये जो नंबर्स है, ये वाले, तो ये तो एपी बन रहा है ना। 1, 3, 5, इसके आगे में 7 हो सकता है, फिर 9 हो सकता है, ये एक एपी बन रहा है। और एक एपी कौन सा बन रहा है? ये 5, 9, 13। देखिए 5 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 का है, 9 से लेके 13 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 4 का है। तो इस तरह से आगे भी डिफरेंस हो सकता है ना। तो इस तरह से अगर ये वाला आगे तक जा रहा है तो ये 30 टर्म है, लेकिन इसमें 2 एपी है। हम लोग को क्या करना है? दोनों एपी का अलग अलग निकालना है। तो चलिए अलग अलग निकालते हैं इसको। तो अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए मैं ना यहाँ पर नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है, कि 3rd नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए मैं फर्स्ट एपी का लिखता हूं। फर्स्ट एपी क्या है मेरा? फर्स्ट एपी है 1, इसको प्लस में ही लिखते हैं, ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 ... और ये कहां तक जाएगा? देखिए दोनों एपी का मिला के 30 है, तो एक एपी का कितना होगा? आधा एक एपी का होगा और आधा दूसरे एपी का होगा। तो इसका मतलब ये 15 टर्म तक ये वाला गया है और 15 टर्म तक दूसरा वाला गया होगा, है ना। दूसरा वाला भी 15 टर्म तक गया होगा, ठीक है। तो सेकंड एपी क्या हो जाएगा? सेकंड एपी हो जाएगा 5 + 9 + 13 ... और ये भी 15 टर्म तक जाएगा, है ना। तो अब इन दोनों एपी का हम लोग को एक एक करके सम निकालना है और दोनों को फिर हम लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो 3rd नंबर का सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग निकालते हैं ये फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है। पहले इसको सॉल्व करें फर्स्ट वाले को। तो आप लोग उसको डिटेल में लिखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और फिर ब्रैकेट में a, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितना है? 1। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस, तो पूरा लिखिएगा कॉमन डिफरेंस। उसके बाद फिर d कितना है? T2 - T1, तो T1 ये कितना हो जाएगा? 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 और ये कितना आएगा? 2, ठीक है। ये आएगा। हम लोग को डिफरेंस भी पता चल गया और हम लोग को n भी पता है। n का मतलब क्या होता है? नंबर्स ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म है। तो हम लोग को साफ साफ बता दिया है कि यहाँ से लेके वहाँ तक 15 टर्म है। तो ये भी हम लोग को पता चल गया, ये 15 है, ठीक है। अब हम लोग सम निकालेंगे। तो सम का फॉर्मूला आपको पता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें हम लोग करते हैं n कितना है? 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे, = यहाँ भी n है तो यहाँ भी 15 लिखेंगे, /2 ब्रैकेट 2a है 1 + n है 15 - 1 और d है 2, ठीक है। ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। तो 15/2, 2 × 1 = 2 + 15 - 1 14, और 14 ये इसके साथ में क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो 14 × 2 28, ठीक है। ये हो गया। अब 15/2 और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और 2 + 28 30, तो यहाँ पे ये 30 हो गया। कट करेंगे तो ये 15 आएगा। 15 × 15 कितना हो जाएगा? 225। तो फर्स्ट एपी का तो हम लोग का निकल गया 225, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 225, ठीक है,
225 इसका निकला। चलिए अब सेकंड वाले का भी सेम इसी तरह निकालते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के सेकंड वाले का भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए सेकंड का सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि इसका भी हम लोग वही सेम ऐसे ही करेंगे जैसे कि अभी फर्स्ट वाले का किए थे। इसका भी फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या हो जाएगा इसका 5, ठीक है। फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसका T2 माइनस T1 और T2 कितना है 9 माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा 4। मतलब डिफरेंस हम लोग को पता चल गया है कि डिफरेंस है 4, ठीक है। अब हम लोग n देखते हैं, n कितना है नंबर्स ऑफ टर्म, इसका भी 15 ही है ना, तो इसका भी हम लोग 15 लिख सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो s यहाँ 15, यहाँ भी 15/2 ब्रैकेट 2a, तो 2a है 5, तो यहाँ 5 प्लस n कितना है 15 माइनस 1 और d कितना है d 4, तो यहाँ पर 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 15/2, 2 5 जा 10 प्लस 15 माइनस 1 14, तो यहाँ 14 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ 10 प्लस 14 4 जा 56, तो ये हो गया 56, ठीक है। अब इसका 15/2 इंटू 10 प्लस 56 66, ठीक है। काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 33, तो 15 इंटू 33 इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ 15 33 15 5 1 3 4 इंटू 5 4 5 9 4 495, तो इसका आया 495, ठीक है। तो इस सेकंड वाले का आ गया 495, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना था कि Sn, तो Sn में क्या हो जाएगा S1 को प्लस S2 को जोड़ देंगे, मतलब इसका सम और इसका सम दोनों को जोड़ देंगे तो इसका निकला 225 प्लस इसका निकला 495, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 720, तो इसका आंसर हो जाएगा 720, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोग देख लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। 6 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, इसको भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये 2 ये 5 और ये 8, देखिए 2 और 5 3 का डिफरेंस, 5 और 8 3 का डिफरेंस है ना। इसी तरह से आगे भी डिफरेंस होगा और ये 3 ये 6 ये 9, तो यहाँ पर भी पता चल रहा है हम लोग को कि यहाँ पर भी 2 AP है, तो हम लोग को दोनों AP को सॉल्व करना है जैसे हम लोग 3rd को सॉल्व किए थे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में यहाँ दिक्कत हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, किसको लेना है हम लोग को, क्योंकि ऊपर वाले में तो 30 दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नंबर दिया हुआ है वो भी इस तरह का। तो कैसे करना है, देखिए जो शुरू में लिखा होगा वो शुरू वाला का होगा, जैसे कि ये वाला जो है ये इसका है और इसके बाद है 3, तो इसके बाद के वाला बाद वाला होगा, मतलब ये वाला जो है वो ये 3 6 9 इसका है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कि 2 AP के हम लोग को निकालना है, सेम 3rd नंबर जैसा करना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 6 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 AP है, कौन कौन सा, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट 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 और फिर लास्ट में क्या है 3n माइनस 1, ठीक है, ये है। सेकेंड AP क्या है, सेकेंड AP है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर 3n, ठीक है। चलिए तो अब एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट AP का क्या हो जाएगा 6 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसके लिए हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस 2 मतलब 3 और n क्या हो जाएगा, n तो हम लोग को इसमें दिया ही नहीं है तो हम लोग इसको n ही मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे जो भी हम लोग को गिवन है, तो गिवन क्या क्या है, n तो गिवन नहीं है तो n की जगह n लिख दिए, 2a गिवन है, a है 2 तो यहाँ पर 2 प्लस n तो पता नहीं है तो n को रहने देते हैं,
डी हम लोग को पता है 3, ठीक है, ये लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो n/2 ब्रैकेट 2 2 जा 4, 4 प्लस, अब देखिए ये जो 3 है वो एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा n/2। देखिए ये n को रहने देते हैं, लेकिन ये 4 और ये -3 आपस में सॉल्व हो सकता है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 + 3n, ठीक है। या फिर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3n + 1, ठीक है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए अब ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा n × 3n, ये हो जाएगा 3n², ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, फिर ये n 1 के साथ होगा, तो अब n × 1 होगा तो n ही होगा, तो ये हो जाएगा n, ठीक है। नीचे में क्या बचा है, नीचे में बचा 2 और इसके भी नीचे 2, ठीक है, क्योंकि 2 भी तो एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ होगा, तो हम लोग का ये ऐड करके निकला फर्स्ट का, ठीक है। तो फर्स्ट का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3n²/2 + n/2, ये है फर्स्ट का, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो जैसे हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व किए हैं वैसे ही हम लोग सेकंड वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो चलिए ठीक है, ये सेकंड वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो इसका भी हम लोग फर्स्ट टर्म पहले लिख लेते हैं, तो a = 3, d = कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा t2 - t1 मतलब 6 - 3, तो ये हो जाएगा 3, और n तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो n की जगह पर n ही रहने देते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसमें जो भी वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, ठीक है, तो n/2, 2a क्या है 3, तो 3 + n - 1 और d भी 3 है, तो 3, ठीक है। अब n/2, 2 3 जा 6 प्लस, ये भी सेम ऐसे ही होगा, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3n - 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट, अब देखिए 6 - 3 हो सकता है क्योंकि n के साथ तो नहीं हो सकता, तो 6 - 3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n प्लस हो जाएगा ना, 6 - 3 3 तो +3 होगा ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, ये वाला चीज़ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n² + 3/2, और यहाँ पर n भी लगेगा, है ना, क्योंकि n भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो गया इसका। तो सेकंड वाले का क्या निकला, सेकंड वाले का निकला प्लस, इसी में जैसे कि ये तो फर्स्ट का निकला और सेकंड का जो निकला है उसको भी मैं लिख देता हूँ 3n² + 3n/2, ठीक है, ये चीज़। अब इसको ना इस तरफ मैं सॉल्व करूँगा, ये तो आपको लिखना है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला ब्रैकेट वाला, ये फर्स्ट का है और ये वाला सेकंड का है। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ऐड करूं, तो नीचे वाला जो है वो सब 2 है, मतलब इन लोगों का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर नीचे में सेम है तो ऊपर वाले को भी सेम लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3n² + n + 3n² + 3n, ठीक है, ये हो गया। अब जो भी लाइक टर्म में है जिसका वेरिएबल जो है वो अगर सेम है, वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ n² है, यहाँ n है, तो n² वाला साथ में प्लस होगा और n वाला वो आपस में ऐड होगा, ठीक है। तो 3n² + 3n² मतलब 6n² और प्लस n + 3n, तो 1 इसके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 + 3 4, तो ये हो जाएगा 4n, ठीक है। नीचे में क्या बचा 2, ठीक है। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसका पावर n का स्क्वायर है और इसका n है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन लोगों में कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन का मतलब कि ये भी 2 के टेबल से जा सकता है 6 और 4 भी 2 के टेबल से जा सकता है, मतलब हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, और इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो n भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अंदर में क्या बचेगा, अंदर बचेगा 6 2 के टेबल में 3 बार में आता है तो 3, और यहाँ पर n 2 था मतलब 2 था, यहाँ पर एक n बाहर निकाले हैं तो एक n तो अंदर बचेगा प्लस
4 2 के टेबल में 2 बार में आता है, तो यहाँ 2, और यहाँ पर तो एक ही n था और एक n तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर कुछ भी n नहीं बाकी है। ठीक है, नीचे में क्या बचा 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा n 3n + 2। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा कि अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे और यहाँ से लेके वहाँ तक ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर ये आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सरसाइज 1A में सॉल्व किए हैं, बस इसमें थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन AP आर 18 एंड 30, मतलब थर्ड टर्म जो है वो 18 है और सेवंथ टर्म जो है वो 30 है। फाइंड द सम ऑफ देयर 17 टर्म, मतलब हम लोग क्या करना है कि 17 टर्म तक ऐड करके बताना है कि ऐड करके कितना आएगा। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि A और D तो निकालना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टर्म हम लोग को पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे का सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कैसे सॉल्व करते थे हम लोग, चलिए तो इसको मैं बताता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, हम लोग को जो चीज़ गिवन है, तो गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है थर्ड टर्म, मतलब T3 जो है वो हम लोग को 18 दिया हुआ है और T7 हम लोग को गिवन है कितना 30। सॉल्व करेंगे तो T3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस n की जगह पर 3 लिखेंगे -1 और D, ये फॉर्मूला है, इक्वल टू 18। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा A प्लस 2D इक्वल टू 18। तो ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी सेम वही करेंगे, A प्लस n की जगह पर 7 -1 और D इक्वल टू 30। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A प्लस 6D इक्वल टू 30। तो ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्टिंग का बात हो तो हम लोग को इस टाइप से लिखना होता है। फ्रॉम का मतलब होता है 2, मतलब ये जो है वो पहले लिखाएगा, तो मैं 2 को पहले लिखूंगा, मतलब A प्लस 6D इक्वल टू 30। उसके बाद इक्वेशन 1 को लिखूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 18। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर साइन इसका प्लस में था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस में था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस में था तो माइनस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कि माइनस होता तो यहाँ पर उसका अपोजिट हो जाता, मतलब प्लस हो जाता। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस में A और माइनस में A आपस में कट गया, 6 में से 2 गया तो बचा 4D इक्वल टू 30 में से 18 गया तो बचा 12। तो यहाँ पर 4 जो है वो D के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कटेगा तो आएगा 3। तो D का वैल्यू आ चुका है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, D का वैल्यू आ चुका है 4। ठीक है, अब हम लोग A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, किसी में भी D का वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, आप लोग लिख लीजिए इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो D का वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे तो हम लोग का A का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, 3 आया था ना, 3 यहाँ पर 3 कर लीजिएगा, D का वैल्यू 3, D इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि D का मान समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मेरा क्या था, A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये था इक्वेशन 1। तो A प्लस 2D 3 है, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू 18, तो A प्लस 6 इक्वल टू 18, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो A का वैल्यू निकलेगा 12। ठीक है, तो मेरे पास A का वैल्यू भी आ चुका है 12। ठीक है, और n तो मुझे पता ही है, जो कि क्वेश्चन में ही पूछा था, सम ऑफ देयर 17 टर्म, तो n भी मुझे पता है कितना 17, तो इसका सम निकालते हैं अब हम लोग। तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 D
n 17 है, 17/2 यहाँ पर भी लिख लेते हैं s 17। 2a कितना है, a है 12 तो यहाँ 12 प्लस n है 17 माइनस 1, d है 3। सॉल्व करेंगे इसको तो 17/2 ब्रैकेट 2 12 जा 24 प्लस 17 माइनस 1 16, 16 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 24 प्लस 16 3 जा 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 24 में अगर 48 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 50 60 70 72। ठीक है, 72। 2 से 72 को काटेंगे तो आएगा 36। 36 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 को 17 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 21 25 इंटू 6 3 2 1 6 612। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 612। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 17 टर्म तक ऐड करेंगे तो 612 आएगा। तो यहाँ पर तो हम लोग सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।